हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम पहला प्रकरण पढ़ रहे थे जिसमें 1.1 के सवाल तो हम देख चुके थे। हमारा 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण पहला प्रकरण है। इसमें हम 1.1 का प्रश्न संग्रह के 2 सवाल हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम आगे देखेंगे युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि। युगपत समीकरण क्या है हम देखें पिछले वीडियो में। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में अगर 2 समीकरण हो तो युगपत समीकरण होता है। अब उसको हल करना है। हल करने की कई पद्धतियां हैं। निरसन करने की पद्धति, चरांक का मान रख के हल करने की पद्धति, जो कि हम 9th में देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पे देखो हल करने की आलेख विधि पढ़ेंगे। आलेख विधि यानी आलेख बनाकर, ठीक है। लेकिन आलेख बनाना है यानी कि समीकरण बनाने के समय में तुमको आलेख बनाते समय तुम्हें जो है निर्देशांक की ज़रूरत होगी। निर्देशांक रहेगा तब ना आलेख बना पाओगे। आलेख तुम लोग कैसे बनाते हो जानते हो, पढ़े हो। तो आलेख के लिए हमें फिर क्या क्या सोपान की ज़रूरत है वो ध्यान देना है। तो हमें जब आलेख विधि से सवाल हल करना है तो हमें इन सोपानों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें ध्यान दे के वो स्टेप बाय स्टेप हल करना। क्या लिखा? पहला सोपान, दिए गए समीकरण के लिए कम से कम 4 क्रमिक युग्म बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें क्या करना, जो भी समीकरण दिया उसका कम से कम 4 निर्देशांक मतलब बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। जानते हो ऐसे x और y, याद है तुम लोग ऐसे समीकरण बना के और ऐसे पॉइंट्स बनाते थे। 9th में हम लोग किए हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे x y लेते थे और उसके 4 निर्देशांक ज्ञात करते थे। कोई एक को हम मानते थे, जैसे x 0 माने समीकरण में रखकर y का मान निकालते थे, या y को 0 माने समीकरण में मान रख के x का मान निकालते थे। तो ऐसे तुम्हें निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन कितना? कम से कम 4। कम से कम 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहला सोपान, ठीक है। दूसरा सोपान, आलेख कागज पर x अक्ष तथा y अक्ष निश्चित करके बिंदु प्रतिस्थापित करिए। तो जब भी हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे ना सारणी में, फिर उसको क्या करना, आलेख कागज पर x अक्ष और y अक्ष खींचना है। तुम लोग आलेख कागज पे कैसे खींचते हैं पढ़े हो। आगे भी अभी हम जब उदाहरण देखेंगे तो हम पढ़ेंगे। और फिर क्या करना है, जो बिंदु अभी हमने ज्ञात किया ना वो प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित यानी उसमें वो बिंदुओं को बनाना है। फिर उसके बाद क्या होगा, सभी बिंदु रेखा में आएंगे, उन बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींचिए। जब बिंदु सब स्थापित कर लोगे ना, ऐसे तुम लोग बिंदु स्थापित करते हो ना, फिर उसको जोड़ देना तो वो रेखा हो जाएगी। ऐसे दोनों समीकरण का खींचना, और फिर जहाँ पे वो दोनों समीकरण, जहाँ पे वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, वो जो निर्देशांक होगा वो निर्देशांक समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें सोपान लिखने हैं, ठीक है। आलेख विधि से समीकरण हल करने के सोपान, ठीक है। ये पहला पॉइंट, फिर उसके बाद उसके नीचे दूसरा पॉइंट, और फिर ये तीसरा पॉइंट। अब हम देखो प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल देखेंगे। क्या दिया हमारा सवाल? क्या दिया? निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना। हाँ, क्या बोला है? आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ तुमको सारणी पूरा करना है, आलेख नहीं बनाना है। कभी भी क्वेश्चन जब आएगा ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला? आलेख विधि से हल करो बोला है, तब तुम लोग आलेख बनाना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सिर्फ सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब हल करने के लिए जो सारणी बनाते हैं ना, सिर्फ वो पूरा करना है। तो तुम्हें सिर्फ सारणी पूरा करना है, यहाँ पे आलेख नहीं बनाना है। तो कब आलेख बनाना कब नहीं बनाना, क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। और उस हिसाब से सवाल को हल करना। अब देखो पहला सवाल क्या दिया है, x + y = 3 और x - y = 4। अब तुम्हें कुछ सारणी दी है। यहाँ पे देखो तुमको एक सारणी दी, जैसे पहला है ना x + y = 3, इसके सारणी दी है। इसमें देखो कहीं कहीं कुछ मान दिए हुए हैं और ये बॉक्स दिया, मतलब एक कृति का सवाल है। कृति है ना, देखा जाता है, इसको पूरा करना है, सारणी पूरा करना है। तो जो जो बॉक्स है यहाँ पे आंसर्स तुम्हें लाने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, तुम्हें जो सवाल है सारणी, देखो सारणी बनाते समय जो तुम्हें
मान लेना होगा। वैसे तो तुम्हें जब आलेख विधि से हल करोगे तो तुम मानोगे, लेकिन अभी यहाँ पे तुम्हें दिया x बराबर 3, तो क्या करोगे, इसमें 3 रखोगे, x का मान 3 रखोगे, y का मान निकालोगे, यहाँ लिखोगे। ऐसे इसमें y का मान 5 रख के x का मान निकाल के x का मान लिखोगे, फिर ये लिखोगे। ठीक है, तो अभी हमें इसको हल करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर 3 है। ठीक है, हमारा सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, और x का मान क्या बोला है, x का मान 3 रखने पर। तो हम क्या करेंगे, x का मान 3 रखने पर क्या मिला हमको, यहाँ पे जब x का मान 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, तुम्हारा जो x का मान 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पक्षांतर किए, y बराबर 3 माइनस 3, तो y बराबर क्या हुआ, 0। तो यहाँ लिखे हमने 0। वैसे देखा जाए तो यहाँ मिला हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद y का मान क्या बोला है, 5, तो तुम्हारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, y बराबर 5 रखने पर। ध्यान देना, कृति का सवाल हो चाहे कोई भी सवाल हो, अलजेब्रा है मतलब कैलकुलेशन करना है। सारणी बनाओगे, कृति बॉक्स वैसे लिखोगे, नीचे हल करोगे, सारणी में कुछ भी नहीं हल करना, हल करके फिर आंसर्स बॉक्स में लिखना। ठीक है, हल लेकिन दिखाना, अलजेब्रा मतलब कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम y का मान 5 रखे तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 3, तो x क्या हो गया, 3 माइनस 5, तो x का मान कितना हो गया, -2। -2 कैसे आया, देखो यहाँ पे ये +5 था, पक्षांतर करने पे -5 हुआ। अब देखो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, 5 में से 3 घटा 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, लेकिन यहाँ भी नीचे भी बॉक्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -2,5। कभी भी पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, तो -2 और 5। ठीक है, अब दूसरा देखो, y का मान 3 बोला है। ठीक है, और तुम्हें निकालना है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये आंसर में 0,3 लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ से 0 लिख सकते हो, और इजी भी है। तो y का मान यहाँ 3 रखे, तो ये जब पक्षांतर करोगे तो यहाँ जाके ये -3, तो 0 हो जाएगा। हल करके दिखाना। ठीक है, तो हल करने के बाद तुम्हारा जो आंसर होगा वो तुमको दिखाना है। पहले तो जो तुम्हें क्वेश्चन दिया था वो लिखे, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करोगे, जो तुम्हारा आंसर है वो आंसर लिखना, बॉक्स में शो करना क्या क्या मिला है। ठीक है, सारणी के नीचे हल करना और सारणी में आंसर लिखना। ठीक है, सारणी में कैलकुलेशन मत करना, अच्छे से नीट एंड क्लीन सब सारणी बननी चाहिए, अच्छे से हल होना चाहिए। फिर दूसरा, उसी में दूसरा क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4, उसी में दूसरा समीकरण बोला x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो y का मान 0 बोला है, अब इसमें रखना है, x का मान -1 है, तो अभी हम बारी बारी से हल करेंगे। सारणी के नीचे हल करना और फिर सारणी में आंसर लिखना। ठीक है, तो अभी हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, और हमें y का मान दिया हुआ है 0, तो क्या लिखोगे, y बराबर 0 मान रखने पर क्या मिला। वैसे तो इजी है, डायरेक्ट पता चल जा रहा है। x माइनस 0 बराबर 4, यानी x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो x का मान हमको कितना मिला, 4 मिला। तो हम बॉक्स में लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और ये भी बॉक्स क्लियर करना ना, तो 4 और 0। कभी भी x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में। ठीक है, पहला सारणी पूरा हुआ। अब देखो यहाँ x का मान -1 लिखा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान -1 रखेंगे। देखो क्या मिलता है, हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, और x का मान क्या दिया, -1 रखने पर। सारणी के नीचे ये हल करना बारी बारी से, ये दूसरा है ना,
पहला, दूसरा, ठीक है। तो क्या मिला, -1, x का मान -1 रखना, और -y बराबर 4। ये x की जगह पे -1 रखा और y ऐसे ही रहेगा -y, पक्षांतर करेंगे। -y इधर ही है, 4 वहीं था, ये -1 हमको ले जाना, तो -1 यहाँ के क्या हो गया, +1 हो गया। तो -y बराबर 5 मिला, 4 और 1 जुड़ के 5 हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो -y है, हमको y लाना है, तो ये माइनस वहाँ चला गया। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे गुणा है ना, इसके लिए यहाँ पे जाके ये y बराबर -5, ठीक है। ये कैसे हुआ जान रहे हो, -y बराबर 5 है, देखा जाए तो ये -1 है, गुणा है, यहाँ जाके पक्षांतर करें तो भाग हो गया 5/-1, और 5/-1 5 होता है, -5, ठीक है, -1 है ना, तो इसके लिए समझे कैसे आया ये। तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है सारणी में, क्या लिखोगे यहाँ, -5। अब ये भी सारणी पूरी करनी है, तो -1 -5, कभी भी x का मान पहले, y का मान बाद में। थर्ड सारणी पूरी है, इसकी जो हमारी थर्ड सारणी ये इसमें कुछ नहीं करना ना, इसमें कोई बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो जब हमारा सब आंसर हो जाएगा तो आंसर होने के बाद उसको ऐसे बॉक्स में लिखना, ठीक है। सारणी बना के बॉक्स भी इस तरह से बनाना कि तुम आंसर उसमें लिख पाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ ज़्यादा जगह रखना क्योंकि तुम्हारा आंसर यहाँ आना चाहिए ना। तो तुम चाहो तो पहले कैलकुलेशन करके फिर सारणी बना के आंसर लिखो, या चाहो तो सारणी बना के और नीचे कैलकुलेशन करो और फिर सारणी में आंसर लिखते जाओ। लेकिन ध्यान से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें खिचड़ी मत बनाना छोटा छोटा लिख के, अच्छे से चाहिए तो कैलकुलेशन पहले कर लो और फिर नीचे सारणी बनाना। तो ये हमारा 1.2 का पहला सवाल था। अभी 1.2 का जो दूसरा सवाल है, आलेख विधि से हमको हल करना है, तो उसको अब कैसे हल करना है, किस तरह से हल करना है, उसके सोपान तो हम देखे हैं, अब उसको हल करने का तरीका हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।